पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में मतदाताओं को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। जहां ममता बनर्जी राज्य में तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। जबकि लेफ्ट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट का गठबंधन भी राज्य में टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी बना हुआ है। बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए राज्य की तमाम पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए लगातार रणनीति बना रही हैं। इन सब के बीच बंगाल में इन तमाम पार्टियों की नजर बांग्लादेश से भारत आए मतुआ समुदाय पर है, जिसे हर पार्टी अपने पाले में लाने की जुगत में है। तो क्या है मतुआ समुदाय और क्यों है इन पर सभी पार्टियों की नजर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर बंगाल में सियासी पार्टियों में अदावत भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी है, तो दूसरी तरफ बंगाल में सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं लगभग 6 दशक तक बंगाल पर शासन करने वाले कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन राज्य में अपनी खोई जमीन फिर से पाने की कोशिश में जुटी है। सभी लोकल मुद्दों के बीच सियासी दलों की नजरें ऐसे बड़े समुदायों पर भी है जो चुनावी समीकरण को बदलने में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही एक समुदाय है जिसे बंगाल के लोग मतुआ समुदाय कहते हैं, जिसे सभी दल अपनी ओर करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। उत्तरी बंगाल में लगभग 70 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का असर है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस समुदाय को साधने में जुटी हैं। इस समुदाय के लिए इस समय उनकी नागरिकता सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इस समुदाय से वादा किया था कि उनके लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी को उस चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला था और बीजेपी ने पहली बार बंगाल में 18 लोकसभा की सीट जीती थी। वहीं ममता बनर्जी भी इस समुदाय के करीब रही हैं और 2011 से 2016 में राज्य में उनकी सरकार बनाने में इस समुदाय का बड़ा योगदान था। आपको बता दें कि देश के विभाजन के बाद से मतुआ समुदाय के एक बड़े हिस्से को नागरिकता की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उनको वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन नागरिकता का मुद्दा अभी बाकी है। देश के विभाजन के बाद इस समुदाय के कई लोग भारत आ गए थे। बाद में भी पूर्वी पाकिस्तान से लोग आते रहे। इस समुदाय का प्रभाव उत्तर बंगाल में सबसे ज्यादा है। लगभग 3 करोड़ लोग इस समुदाय से जुड़े हैं या उसके प्रभाव में आते हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए ये एक वोट बैंक रहा है। इस समुदाय के प्रमुख ठाकुर परिवार की प्रमुख वीड़ापाड़ी देवी यानी बोरा माँ के मतुआ समुदाय पर काफी प्रभाव है। बाद में भाजपा ने इसी परिवार के शांतनु ठाकुर को लोकसभा का टिकट दिया और वो जीते। दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के नागरिकता कानून और इससे जुड़े और 2 कानूनों को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साधती रही हैं। मतुआ समुदाय को ये बताने का प्रयास करती रही हैं कि अगर ये कानून आता है और लागू होता है तो उन लोगों को बांग्लादेश वापस जाना होगा। हालांकि ममता बनर्जी भी भाजपा के नागरिकता के मुद्दे की काट के लिए मतुआ लोगों को जमीन पर अधिकार देने का अभियान चला रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी की बंगाल में मुश्किलें बढ़ गई है। 1971 में बांग्लादेश से भारत में शरणार्थी बनकर आया था मतुआ समुदाय। 1971 में मतुआ समाज के लोगों की संख्या राज्य की कुल आबादी की 11% थी, जो 2011 में ये बढ़कर 17% तक हो गई। मतुआ समाज में 1.5 करोड़ की आबादी नामशूद्र समाज की है। नामशूद्र के अलावा दूसरे दलित वर्ग भी मतुआ संप्रदाय से जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक बंगाल में मतुआ समुदाय की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है। 65 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का सीधा असर है। ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए के एक विकास बोर्ड की घोषणा की है। इसके अलावा 5-5 करोड़ के अलग विकास बोर्ड बोरी और बागड़ी दलित जातियों के लिए भी बनाएगी ममता सरकार। टीवी लाइव की रिपोर्ट।